वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 6 आयत को मैं पढ़ूंगा। इस कारण एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करेगा जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और आप ही के नाम पर जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। जो लोग वचन को सुने, एंकरेज हो सके, लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, प्रभु जी सहायता और मदद करे। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 6 आयत को मैंने पढ़ा है। और क्षमा प्राप्ति की आशा, यानी कि दाविद का लिखा हुआ भजन है 32 भजन। ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि 32 जो है दाविद के लिखे हुए भजन हैं। बाइबल में बहुत सारे भजन लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भजन किसी ने लिखे हैं तो वो जो है दाविद ने लिखे हैं। दाविद ने कुछ इसी वैसे ही बैठ के कुछ ना कुछ लिख दें करके ऐसा नहीं लिखा। उसने पूरे अनुभव के साथ, परमेश्वर के साथ महसूस करके उसे कि परमेश्वर हमारा किस तरह से मदद करता है, वो किस तरह से हमारी सहायता करता है, ये सारी चीज़ों को उसने अनुभव किया और परमेश्वर के लिए उसने भजन को लिखा है। भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन जो है भजन 32 और 6 आयत में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करेगा जब तू मिल सकता है। यहाँ पे लिखा है कि एक भक्त जो है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, यानी कि एक उद्धार पाया हुआ इंसान किस समय में प्रार्थना करता है? वो उस समय में प्रार्थना करता है जब परमेश्वर उस प्रार्थना का जो है जवाब देगा। यानी कि परमेश्वर जब उसकी प्रार्थना को सुनेगा तब वो भक्त जो है प्रार्थना करता है। भाई और बहनों, हम सब एक विश्वासी जो होता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ धुल चुका है, हर एक व्यक्ति जो है प्रार्थना करता है। लेकिन प्रार्थना वो कब करता है और प्रार्थना में कब करनी चाहिए और प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वचन में हम देखेंगे। हे भाई और बहनों, एक इंसान प्रार्थना करने कब आता है? एक इंसान प्रार्थना करने तब आता है, सबसे ज़्यादा तब आता है प्रार्थना करने के लिए जब उसे सबसे ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता होती है। हे भाई और बहनों, अगर कोई किसी का काम नहीं बन रहा है तो वो इंसान जो है प्रार्थना करने के लिए जो है परमेश्वर के पास आता है कि परमेश्वर मुझे ये काम नहीं बन रहा है, मेरे काम के लिए, वो अपने काम के लिए इसलिए प्रार्थना करता है। हे भाई और बहनों, और एक इंसान इसलिए आता है प्रार्थना करने के लिए जबकि वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तब वो इंसान जो है परमेश्वर के पास आता है प्रार्थना करने के लिए। एक इंसान प्रार्थना करने के लिए कब आता है? जब वो सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ और मुसीबत में होता है, तब वो आके प्रार्थना करने के लिए आता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप भी जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर के पास जाके, तो आप किस तरह से प्रार्थना करते हो? आप क्यों प्रार्थना करते हो? क्या आप दुख और तकलीफ में हो इसलिए प्रार्थना करते हो? आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है इसलिए प्रार्थना करते हो? या बीमार हो इसलिए प्रार्थना करते हो? कि एक विश्वासी हो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए इसलिए हम प्रार्थना करते हैं? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, एक इंसान प्रार्थना कब करता है? जब वो पूरा हृदय से जो है अपने आप को दीन कर देता है।
जब हम दीनों के यानी कि पूरी रीति से घुटने टेक के परमेश्वर के सामने जब बैठ के जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है टूटे फूटे हृदय की जो है प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब परमेश्वर टूटे फूटे हृदयों की प्रार्थना को सुन लेता है तब परमेश्वर उसका जवाब भी देता है। भाई और बहनों, क्या आप भी दुख और तकलीफ में हो, आप भी परेशानी में हो, तो भाई और बहनों परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। जैसे एक पिता अपने बच्चों से उम्मीद रखता है कि उन्हें कुछ भी हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने पिता के पास आके पूछें, यानी कि मुझसे आके पूछें। है भाई और बहनों, एक पिता उम्मीद रखता है अपने बच्चों के ऊपर ताकि उसके बच्चे जो है उससे कुछ मांगे और मैं उन्हें वो सब चीज़ों को दूं। ऐसे ही परमेश्वर भी आपसे और मुझसे भी चाहता है कि हम भी जो है कुछ भी चाहिए हमें ऐसे ही जाके ना ले ले, हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगें। और जब प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमारे लिए आशीष के कारण बन जाता है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि एक इंसान जो है सबसे ज़्यादा प्रार्थना तब करता है जब वो सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ में होता है, यानी कि बाढ़ में होता है भाई और बहनों। हम देख रहे हैं कि बहुत सी सारी जगह पे जो है बहुत सारी बारिश होती है। हर साल जो है कई जगह पे जो है बारिश होती है। हम देखते हैं कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि पानी भी बढ़ जाता है और पानी के बढ़ने से जो है कई घर जो है टूट जाते हैं, कई घर जो है बह जाते हैं, कई लोग जो है मर जाते हैं, कई लोग जो हैं फंसे हुए होते हैं, वो उनको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कई लोग जो है बड़े ही दुख और तकलीफ़ें झेलते हैं जब वो लोग बारिश में होते हैं। है भाई और बहनों, अगर आप भी बारिश की वजह से दुख और तकलीफ में हो तो परमेश्वर आपके लिए एक वचन को दिया है। वचन में लिखा है भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है कि नीचे जब जल बढ़ भी जाएगा तो भी भक्तों के पास ना पहुँचेगा। है भाई और बहनों, जब जल बढ़ भी जाएगा लेकिन क्या है, भक्तों के पास जो है नहीं पहुंचता है भाई और बहनों। अब हम सोचते होंगे कि अगर हम डूब गए हैं, अगर हमारा घर खराब हो गया है, अगर हमारा घर नहीं बचा है, हमारा परिवार नहीं बचा है, इस बाढ़ ने सब कुछ लूट लिया है, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि नीचे जब जल की बढ़ भी जाएगा तो भी भक्तों के पास ना पहुँचेगा। है भाई और बहनों, अगर जल बढ़ भी जाएगा तो परमेश्वर के लोगों की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। कई बार हम लोगों ने इस गवाही को भी सुना होगा। हम देखते हैं कि बारिश इसलिए भी आती है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। बाढ़ इसलिए भी आती है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। परमेश्वर की शक्ति कितनी है, वो क्या कर सकता है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए कभी कभी बारिश और बाढ़ जो है हमारे जीवन में आती है। भाई और बहनों, बाढ़ और बारिश जो है हमारे जीवन में तो आती है, लेकिन खुशखबरी उनके लिए है जो लोग भक्त हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो सही समय में प्रार्थना करते हैं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि बाढ़ जो तो आ भी जाएगी, जल भी जो है बढ़ जाएगा, लेकिन जो है भक्तों के पास वो नहीं पहुंचेगा। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप भी शायद बारिश से परेशान हो, आपका भी शायद सब कुछ लौट चुका है, आप भी शायद लगता है बारिश में डूब चुके हो, पानी में डूब चुके हो, तो वचन लिखा है, वचन में लिखा गया है कि वो भक्तों के पास वो पहुंचेगी भी नहीं, यानी कि भक्तों को कोई नुकसान नहीं करेगी। बारिश अगर आ भी जाएगी, बाढ़ अगर आ भी जाएगी, तो भक्तों का कोई नुकसान कभी भी नहीं होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं बारिश की वजह से परेशान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाढ़ की वजह से परेशान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका घर अभी नहीं बचा है। लेकिन भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि जल बढ़ जाएगा, तूफान भी आ जाएगा, दुख तकलीफ़ें भी बहुत सारी बढ़ जाएंगी, लेकिन वो अपने भक्तों का कोई नुकसान होने नहीं देगा। उनके द्वारा वो परमेश्वर जो है अपनी महिमा करता है। भाई और बहनों, इस तरह से जब
ऐसे समय आता है तो ये समय इसलिए भी आता है हमारे जीवन में ताकि हम परमेश्वर के पास आएं, हम परमेश्वर के सामने आके घुटने टेकें, हम परमेश्वर से जाके प्रार्थना करें। क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, कई लोग जो है अपने जीवन में जो है प्रार्थना करना भूल चुके हैं, कई लोग हैं जो घुटने टेकना भूल चुके हैं, कई लोग हैं जो परमेश्वर को याद करना भूल गए हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें, बाढ़ और बारिश इसलिए भी आती है ताकि हम परमेश्वर को हमेशा याद रख सकें, परमेश्वर को हमेशा याद रख सकें, परमेश्वर से हमेशा हम प्रार्थना कर सकें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो सही समय में हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो सही समय में हमारे परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना का जो है जवाब भी देता है। भाइयों और बहनों, क्या आप भी प्रार्थना करना अगर भूल चुके हो तो भाइयों और बहनों, ये दुख और तकलीफ़ इसलिए नहीं है ताकि आप रोते हुए परमेश्वर से दूर हो जाए। ये दुख और तकलीफ़ इसलिए हमारे जीवन में आती है ताकि परमेश्वर याद दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना करूँगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूँगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना का जवाब दूँगा, मैं तुम्हारी सहायता और मदद करूँगा। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है, इस कारण भक्त मुझे ऐसे समय में प्रार्थना करेंगे जब वह मिल सकता है। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि मैं आके अपने लोगों को मिलूं। परमेश्वर चाहता है कि मेरे से लोग प्रार्थना करें और मैं जाके उन्हें जवाब दूं। हे भाइयों और बहनों, हो सकता है आपने दुख और तकलीफ़ की वजह से आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा। हो सकता है घर की परेशानियों की वजह से आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचे उठाए गए हो, सब कुछ मिल चुका है, इसलिए भी आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारा प्रार्थना का जवाब भी देता है। परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि मेरे बच्चे आके मुझसे मांगे, मेरे बच्चे आके मेरे सामने घुटने टेकें, मेरे बच्चे आके मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ए भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भजन संहिता 32 अध्याय और 6 आयत में लिखा है कि एक भक्त जो है किस समय पे प्रार्थना करेगा। वो एक भक्त जो है उस समय में प्रार्थना करता है जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन के जवाब दे। एक इंसान इसलिए प्रार्थना करता है ताकि वो परमेश्वर के साथ संबंध रख सके, परमेश्वर से पा सके, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए रहे हमारे पास। है भाइयों और बहनों, किसी और इंसान के पास जाके विनती करेंगे तो शायद वो हो सकता है आपकी विनती ना सुने, हो सकता है वो आपकी सुनी अनसुनी कर दे, हो सकता है कि वो आपको जवाब ना दे, हो सकता है कि वो आपसे दूर हो जाए। लेकिन हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने जब घुटने टेकते हैं प्रार्थना करने के लिए, जब उससे हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, जवाब देता है और हमें वो हर एक मुसीबत से बाहर भी निकाल देता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे आके प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना जब करेंगे तब तुम मुझे, जब कि तुम मिल सकते हो। परमेश्वर से एक भक्त तब प्रार्थना करता है कि जब हम परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।